Each of the said scholars KLMN and OP has exactly 2 degrees out of BTech, MSc, BCom and BA. No two scholars have the same pair of degree. No two scholars have the same pair of degree. मतलब एक डिग्री कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 1, तो 1 2 3 है ना, तो 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो अब इसमें आता है कि फर्दर इट इज़ नोन दैट के एंड एम डू नॉट हैव एमएससी डिग्री। तो के और एम की एमएससी डिग्री तो होगी नहीं। एल एंड एन डू नॉट हैव बीकॉम डिग्री। एल एंड एन डू नॉट हैव बीकॉम डिग्री। ओके। ओ एंड पी डू नॉट हैव बीटेक डिग्री। ओ एंड पी की बीटेक डिग्री नहीं होगी। ओनली वन आउट ऑफ एल एंड ओ हैज़ बी ए डिग्री। एल एंड ओ में कोई एक के पास बी ए डिग्री होगी। और ओनली वन आउट ऑफ एम एंड हैज़ बी ए डिग्री। अच्छा, और मेरे पास क्वेश्चन क्या हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव बी ए डिग्री एट द सेम टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज डज के डेफिनेटली नॉट हैव? If M has a BA degree, then for which of the following scholars the 2 degrees they cannot be uniquely determined? If N does not have a BTech degree, then which of the following is definitely correct? Which of the following person cannot have BA degree at the same time? देखो, BA डिग्री या तो L एंड M के पास होगी, L और O के पास होगी, और M और N के पास होगी। तो M क्या क्या, ML और ON, ML और ON, ML है, LO और MN, LO और MN। तो देखो, इसमें अगर अपन को बहुत सारे केसेस बनाने पड़ सकते हैं। एक केस मतलब के एल एम एंड ओ पी है, और बी टेक, एम एस सी, बी कॉम और बी ए है। फिर के एल एम एंड ओ पी है, बी टेक, एम एस सी, बी कॉम और एम बी ए। तो अब ये कॉम्बिनेशन रिपीट कर लो। तो फिर एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि भाई पहला है बी टेक, बी ए, बी कॉम, और एक केस है कि है बी टेक, बी ए और बी कॉम नहीं। और एक केस है कि
बी कॉम बी ए, ठीक है, यही केस हो सकती है। एल के साथ क्या है? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये मिटाना पड़ेगा अपने को, ये मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अपन सोचते हैं एक बात, हर रो पे कितने टिक होंगे? 3 टिक होंगे। और हर कॉलम पे कितने टिक होंगे? हर कॉलम पे भी 3 टिक होंगे और 3 क्रॉस होंगे, तो 3, जैसे हर रो पे 3 टिक होंगे और एक क्रॉस होगा। नहीं, हर रो पे ये 3 टिक क्यों होंगे यार, 2 टिक होंगे और 2 क्रॉस होंगे। देखो अपन को कितने कॉम्बिनेशन चाहिए, हर उससे 2-2 चाहिए, तो 2 टिक और 2 क्रॉस हर रो में होगा। मतलब रो में कैसा होगा, क्रॉस राइट राइट क्रॉस क्रॉस ऐसा होगा। और हर कॉलम पे कैसा होगा, हर कॉलम पे होगा 3 टिक और 3 क्रॉस। तो उनके कितने कॉम्बिनेशन चाहिए अपन को? जैसे बीटेक है, टोटल है 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो 3 4 ज़ा 12 ना, तो 3 टिक और 3 क्रॉस चाहिए, और हर कॉलम पे 3 टिक और 3 क्रॉस चाहिए। तो फिर अब देखो इसमें दिया है कि 1 आउट ऑफ एल एंड ओ हैज़ बी ए डिग्री, एल और ओ में बी ए डिग्री होगी। तो अपन एक केस लेते हैं जिसके पास एल के पास बी ए डिग्री है और ओ के पास बी ए डिग्री नहीं है, और एक केस लेते हैं जिसके में ओ के पास बी ए डिग्री है और एल के पास बी ए डिग्री नहीं है, और 1 आउट ऑफ एम एंड एन हैज़ अ बी ए डिग्री। अब इसी में 2 केस ले लो कि एम के पास बी ए डिग्री है और एन के पास बी ए डिग्री नहीं है, और एक जगह एन के पास बी ए डिग्री है पर एम के पास बी ए डिग्री नहीं है। यहाँ पे भी वही, कि 1 आउट ऑफ एम एन एन हैज़ अ डिग्री, तो एम के पास बी ए डिग्री है और एन के पास नहीं है, एम के पास बी ए डिग्री नहीं है और एन के पास है। जब ऐसा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ये देखते हैं। अब जैसे 2 क्रॉस लगे हैं तो एम पे तो राइट होगा, बाकी 2, क्योंकि 2 राइट और 2 रॉन्ग चाहिए अपन को, और यहाँ भी 2 क्रॉस लगे हैं तो यहाँ भी राइट होगा, यहाँ भी 2 क्रॉस लगे हैं, यहाँ भी राइट होगा, और यहाँ 2 क्रॉस नहीं लगे, यहाँ भी 2 क्रॉस लगे हैं, यहाँ भी राइट होगा। अभी एक चीज़ को अपन सॉल्व कर दो इसमें से, तो जैसे तो एल एम और यहाँ भी राइट होगा, यहाँ भी राइट होगा, यहाँ राइट होगा, अब अगर अपन क्वेश्चन में देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट हैव अ बी ए डिग्री एट द सेम टाइम, बी ए डिग्री सेम टाइम पे किसके पास नहीं हो सकती? बी ए डिग्री सेम टाइम पे या तो देखो एम एल के पास हो सकती है, तो किसके पास नहीं हो सकती देख लेते हैं ना ये, तो एल एम एम पी, एल एम के पास हो सकती है, एम पी के पास तो नहीं हो सकती, एम पी के पास तो नहीं, एम पी के पास नहीं हो सकती, एम पी के पास नहीं हो सकती ये डिग्री एक साथ। बाकी के और एन पी के पास देख लेते हैं, के और एन पी के पास हो सकती है क्या? एन पी के पास एक मिनट,
के ओ के पास हो सकती है, के ओ के पास। के का तो कभी किया ही नहीं है अभी, मतलब नहीं कर सकते। तो कौन क्या कैनॉट हैव BA डिग्री एट द सेम टाइम। यहाँ सब अलाइन है। MSc के लिए किया था ना। अब के ओ के पास हो सकती है BA डिग्री की, नहीं हो सकती। हाँ, देखो हर कॉलम पे 3 वो चाहिए। हम्म, जैसे फर्स्ट में अगर देखें तो 3 क्रॉस 3 राइट। देखो एक चीज़ और अपन कर सकते हैं कि जैसे ये है BA वाला है, ओ के पास 1 क्रॉस 1 राइट है और यहाँ पे 1 राइट 1 क्रॉस होना चाहिए। ओके, ये देखना है कि रेप्लिका कहाँ हो रहा है, उस चीज़ को अपन काटेंगे। अगर रेप्लिका कहीं हो रहा है तो उस चीज़ को अपन को काटना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 राइट है और 2 रॉन्ग भी है ना। दो रॉन्ग भी तो है। यहाँ 1 राइट 1 रॉन्ग की ज़रूरत है, यहाँ 2 राइट 1 रॉन्ग की ज़रूरत है, यहाँ 2 राइट 1 रॉन्ग की ज़रूरत है और यहाँ 1 राइट 1 रॉन्ग की ज़रूरत है। ओके, KNN do not have MSc degree. LNN 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 do not have BCom degree. हाँ, ONP do not have BTech degree. 1 out of LN has a BA degree. सब तो केस बना लिया। अब एक जगह अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो वाला जो ब्लॉक है, ये वाला फर्स्ट वाले ब्लॉक में जैसे ओ और इसमें एक जो रॉन्ग है 2 राइट है ना बीच में, तो 1 राइट नहीं 2 राइट यहाँ नीचे तो नहीं आ सकते, मतलब 1 राइट यहाँ आएगा, मालूम 1 राइट यहाँ आएगा। इसको
इसको एक अलग कलर से लिख दें। एक राइट जो है ना वो यहाँ आएगा। क्यों आएगा एक राइट? क्योंकि यहाँ फिर सेम हो जाएगा ना। अब एक राइट अगर यहाँ आएगा तो यहाँ रॉन्ग आएगा। एक तो ये वहाँ अगर रॉन्ग आएगा तो मतलब यहाँ राइट आएगा, और यहाँ अगर राइट आएगा तो यहाँ एक ही राइट चाहिए। और यहाँ एक रॉन्ग और एक राइट चाहिए। वैसे ही दो राइट ढूंढने पड़ेंगे हर जगह। अब जैसे नीचे भी एक राइट है, दो राइट है, तो यहाँ भी एक राइट आएगा और इनमें से कोई एक राइट होगा। तो के पास आ जाएगा रॉन्ग, मतलब यहाँ पे राइट आ जाएगा। तो ये जो एन के पास ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये केस ही गलत हो गया, केस को हटा दो। ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे ये वाला है, इसमें एक राइट यहाँ पे आएगा बी ए में, क्योंकि मान लो इधर पे राइट और यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक राइट आएगा, जैसे यहाँ पे एक रॉन्ग आ जाएगा। अब एक, हाँ, अब यहाँ पे एक रॉन्ग आया, यहाँ पे दो रॉन्ग हो गए तो राइट राइट बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे पहला केस में भी ये सेम सेम हो रहा है, तो पहला केस में नहीं होगा, इसको भी हटाओ, ये भी केस गलत है। तो ये दो केस हुए। अब अगर अपन फॉलो करें तो क्या क्या नहीं हो सकता, तो एल एम हो सकता है, एम पी हो सकता है, एल एम हो सकता है 0 डिग्री का, हाँ हो सकता है, एम पी हो सकता है, एम पी भी हो सकता है, एल एम हो सकता है, एम पी हो सकता है, के ओ और एम पी हो सकता है क्या? तो के और ओ, के ओ भी हो सकता है, और एन पी तो नहीं हो सकता साथ में, एन पी नहीं हो सकता साथ में। तो ये एक आंसर तो अपना आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री डज के डेफिनेटली नॉट हैव? बी टेक बी कॉम बी टेक बी ए, बी टेक बी कॉम हो सकता है, हो सकता है, बी टेक बी ए हो सकता है, बी टेक बी ए हो सकता है, हाँ, बी कॉम बी ए, बी कॉम बी ए, बी कॉम बी ए पहले में तो नहीं हो सकता, और दूसरे में हो सकता है क्या बी कॉम? अगर बी कॉम बी ए होगा तो एक केस ही बनाना पड़ेगा,
बीकॉम बीए, दो केस लेते हैं, एक में बीकॉम बीए यहाँ और एक में यहाँ कर देते हैं। एक में तो अपन ने दो केस बना के ऐसे वाला कर ही लिया कि एक जगह जो है वो आपका क्या डिफरेंस है दोनों में, अरे तो सेम हो गया। एक जगह के और ओ के पास होगा और एक जगह के और ओ के पास नहीं होगा, यही था ना। के और ओ बच्चा नहीं, बी कॉम बी ए के पास बी कॉम बी ए होगा। हाँ, तो एक जगह अपन लिख देते हैं कि बी कॉम बी ए है और एक जगह बी टेक बी ए है। ये कर लो केस। अब अगर ये केस है तो ऐसा हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ है तो यहाँ राइट हो जाएगा, यहाँ राइट होगा तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ रॉन्ग है तो यहाँ राइट हो जाएगा। और ये भी अब दो कॉम्बिनेशन बचे, तो राइट 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 रॉन्ग 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 हो जाएगा, राइट 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 रॉन्ग 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 ये हो जाएगा। एक केस ये हो जाएगा, एक केस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ, रॉन्ग 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 हो जाएगा यहाँ, एक ये केस हो जाएगा, फिर एक केस हो जाएगा ऊपर। अब अगर बताओ, अब बी कॉम बी ए पॉसिबल है तो विच ऑफ फॉलोइंग डे के डेफिनेटली नॉट हैव, तो बी कॉम बी ए है, बी कॉम बी ए तो है, बी कॉम बी ए के पास एक साथ पॉसिबल है बी कॉम बी ए, ये तो है। और फिर बी टेक बी ए और बी टेक बी कॉम, तो बी टेक बी कॉम है और बी टेक बी ए भी है, तो इसका आंसर तो फिर दोनों बीच में जाएगा। If M has a BA degree, then for which of the following scholars the two degrees cannot be uniquely determined? If M has a BA degree, अगर M की BA डिग्री है, हाँ ठीक है, तो then which of the following two degrees they cannot have been uniquely determined? अगर M के पास BA डिग्री है तो यार मैं L की और M की और P की डिग्री नहीं बता सकता, और इसमें ऑप्शन क्या है, L N K और O, नहीं L N K और O नहीं, L की नहीं बता सकता। If N does not have a BTech degree, then which of the following is definitely correct? N की BTech डिग्री नहीं है, BTech डिग्री यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, मतलब सेकंड वाले केस की बात हो रही है। O has BCom and BA degree, O has BCom and BA, ये तो सही है, पहला वाला सही है। P has MSc and BCom degree, P has MSc and BCom degree, हाँ ये भी सही है। तो बोथ MBA में एक बार आंसर चेक करके देख लेता हूँ कि अपने कितने सही हैं। तो अपने सारे आंसर सही हैं और ये सेट इसी तरीके से सॉल्व हो गया अपना, है ना। तो थैंक यू।